Hello children, today I am going to discuss extra question answers which are very important from the chapter Understanding Marginalization. That's a chapter from class 8 civics. इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, सब क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। Where is Niyamgiri Hills located? Niyamgiri Hills कहाँ है? The Niyamgiri Hill is located in Kalahandi district of Orissa. उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। How many national parks are there in India? इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? आपकी बुक में इनकी जो संख्या दी है वो है 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। How much area are the 106 national parks and 573 wildlife sanctuaries covering in India? इंडिया में जो 106 नेशनल पार्क्स हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो कितना एरिया कवर करती हैं? जो नेशनल पार्क्स हैं 106 जिनकी संख्या है वो कवर करते हैं लगभग 44,402.9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और जो 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कवर करती हैं 123,762.56 किलोमीटर एरिया। Why did many आदिवासीज have migrated to cities? जो बहुत सारे आदिवासी थे वो सिटीज में क्यों चले गए? माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये गए हैं इन सर्च ऑफ वर्क। मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि काम की तलाश में। वेगर वर द आदिवासीज एम्प्लॉयड इन द सिटीज। एम्प्लॉय का मतलब है रोजगार मिलना। आदिवासियों को शहरों में कहाँ काम मिला? दे वर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस इन लोकल इंडस्ट्री। जो लोकल इंडस्ट्री फैक्ट्री होती थी उनमें बहुत कम मजदूरी पे उन्हें एम्प्लॉय किया जाता था। और एट बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट, और जो बिल्डिंग की या कोई चीज डैम वगैरह बन रहा है, रोड बन रही है, जो भी जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन साइट पे उनको काम पे रखा जाता था। What does the term militarized mean? Militarized का मतलब क्या होता है? Militarized means an area, वो जगह where the presence of the armed forces is considerable, जहाँ पे armed forces लगी हुई होती हैं। Whom would you call malnourished? malnourished यानी कि कुपोषित किसे कहेंगे? A person who does not get adequate nutrition, जिसे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता या पर्याप्त फूड नहीं मिलता, उसे ही मालनरिश्ड कहते हैं, कुपोषित कहते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी? कितने परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन आदिवासी है? वो है 8%, यानी कि 100 में से 100 में से 8 लोग आदिवासी हैं। फॉर व्हाट पर्पज इज द फॉरेस्ट लैंड दैट वंस बिलोंग टू आदिवासी गॉट क्लियर्ड? फॉरेस्ट लैंड जो कि ज्यादातर आदिवासियों की थी वो किस पर्पज के लिए, किस काम के लिए क्लियर की गई? फॉर द पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, या तो एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया। व्हाट परसेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है बीपीएल। रूरल एरिया का मतलब होता है विलेज एरिया के गांव के इलाके में कितने परसेंट ट्राइबल ग्रुप बीपीएल हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो है 45% और ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। व्हाट परसेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन अर्बन एरिया? अर्बन शहरी, शहरी एरिया में कितने ट्राइबल ग्रुप बीपीएल हैं? वो है 35%। अबाउट हाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप डज एग्जिस्ट इंडिया? इन इंडिया, इंडिया में कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं? दे आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया, 500 से भी ज्यादा हैं। हाउ आर आदिवासीज
बीन पोर्ट्रेड, पोर्ट्रेड का मतलब है उनका चित्रण करना, उनके बारे में बताना। किस तरीके से बताया गया उन्हें? आदि आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटिपिकल वे कि एग्जोटिक होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, हेड गियर पहनते हैं, डांस ही करते रहते हैं, ये उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स हैं। तो इस तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया गया है। What are considered as the absolute crucial to the development of all empires and settled civilization in India? इंडिया में जो भी बसी हुई सिविलाइजेशन है, एम्पायर हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या था? वो थे फॉरेस्ट। वन, फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें। फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? ये है 106 नेशनल पार्क्स। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आर देयर इन इंडिया? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कितनी हैं? ये है 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। पुरानी बुक्स में इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन आया है सीबीएसई की बुक्स का, उनमें यही वाली संख्या है। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, सेंसस होता है जनसंख्या, व्हाट परसेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड? 2001 में सेंसस हुई थी, जनसंख्या गणना हुई थी, तो उसके अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन की कितने परसेंट मुस्लिम लोग मार्जिनलाइज थे? वो थे 13.4% मुस्लिम्स। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। नेम फ्यू मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ इंडिया। कुछ मार्जिनलाइज ग्रुप्स के नाम बताइए, यानी कि जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो उपेक्षित हैं, ऐसे लोग बताने हैं। फ्यू मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ इंडिया आर आदिवासी, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं और दलित हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके लिए रिजर्वेशन किया हुआ है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम ऑफ मार्जिनाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का परिणाम क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग ए लो सोशल स्टेटस। एक तो जो हमारी समाज में प्रतिष्ठा होती है ना, प्रेस्टीज होती है, स्टेटस होता है, वो बहुत लो होता है, कम होता है। एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच, एजुकेशन तक और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उन तक इक्वल एक्सेस नहीं होती। मान लीजिए आप कोई दलित हैं, आपके पास अच्छा जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो नेचुरली आपकी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं होगी, तो लो सोशल स्टेटस हुआ। आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, हो सकता है ना ही पढ़े। और जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज से मतलब कि आपको खाने पीने की चीज़ें लेनी है, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो वहां तक आपकी पहुंच नहीं होती है। रीड द सेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। जो मार्जिनलाइजेशन और माइनॉरिटी का सेक्शन दोबारा से पढ़ो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी? माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब, जिन लोगों की संख्या कम वो माइनॉरिटी में है, जिनकी ज्यादा वो मेजोरिटी में है। अ माइनॉरिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वो ग्रुप होता है माइनॉरिटी, दैट डिफर इन सम वे फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में है, जिनके ज्यादा नंबर हैं, जिनकी लोगों की ज्यादा संख्या है, उनसे अलग होते हैं। Write one reason why do you think the Constitution safeguards to protect minority communities are very important? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ गार्ड दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो, मुस्लिम लोगों की अलग कल्चर है, आदिवासियों की अलग कल्चर है। आप ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विभिन्नता बहुत ज्यादा है। तो अगर इन लोगों के इस कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेफ गार्ड दिए गए हैं। एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस, न्याय देने के लिए और समान बनाने के लिए ये सेफ गार्ड दिए गए हैं। हु हेडेड, हेडेड का मतलब हेड था,
committee set up by the government to examine the social, economic and educational status of Muslim community India. इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी की जो सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, पैसे की, एजुकेशन का स्टेटस जानने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे जस्टिस राजेंद्र सचर। बहू की जगह यही लगाइए। Rajendra Justice Sachar headed committee set up by the government to examine the social, economic and education status of Muslim community in India. How are Adivasis portrayed today? आज आदिवासियों को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, क्या बताया जाता है उनके बारे में? आदिवासीज आर पोर्ट्रेड इन ए वेरी स्टीरियोटिपिकल वे। क्या है स्टीरियोटिपिकल? मान लेते हैं कि सब ऐसे ही हैं, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो, चाहे ना पहने, लेकिन मान के चलते हैं भाई जिसने कलरफुल कपड़े पहने हैं वो आदिवासी है। हेड गियर सिर पे कुछ बड़ा रखते हैं। थ्रू देयर डांसिंग, डांस ही करते रहते हैं। ओवन आदिवासी ब्लेम फॉर द लैक ऑफ एडवांसमेंट, और उन पे आरोप लगाया जाता है कि उनमें प्रोग्रेस की कमी है। एज दे आर बिलीव टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज, और वजह क्या है उसकी? कि रेजिस्टेंट का मतलब होता है अपोज, कि वो चेंज को अपोज करते हैं, नए आइडियाज को अपोज करते हैं, इसीलिए वो बैकवर्ड हैं। What was the conclusion? कंक्लूजन का मतलब है परिणाम। रीच बाय द जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी। जो राजेंद्र सचर कमेटी थी, उनने क्या निष्कर्ष निकाला था? द कमेटी केम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब है रिजल्ट, that on a range of social, economic and educational indicators, के बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक यानी कि पैसे रिलेटेड एजुकेशनल इंडिकेटर्स में द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी की सिचुएशन है वो नीचे है दैट ऑफ द अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनसे भी नीचे है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। वाई ग्रुप्स में बी मार्जिनलाइज? कुछ ग्रुप्स मार्जिनलाइज ही क्यों हो जाते हैं? देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, एक कारण ये हुआ। फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं। और बिलोंग टू ए डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उससे उनका रिलीजन अलग है। They may also feel marginalized because they are poor, ये रीजन भी हो सकता है वो गरीब हैं। Considered to be of low social status, उनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत लो है। And viewed as being less human than others, और उन्हें मानव की तरह से इसलिए नहीं देखा जाता, इसलिए वो मार्जिनलाइज फील करते हैं। हाउ कैन बी टैकल? टैकल का मतलब है हल करना। मार्जिनलाइजेशन, जो मार्जिनलाइजेशन की समस्या है उससे कैसे दूर कर सकते हैं? मार्जिनलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, बड़ी जटिल घटना है ये। ए वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू टैकल दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए बहुत सारी युक्तियां चाहिए, तरीके चाहिए, सुरक्षा कवच चाहिए। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution. Constitution में जो भी rights बताए गए हैं हम सबकी जिम्मेदारी है उन्हें प्रोटेक्ट करना। And the laws and policies framed to realize these rights, और इन अधिकारों को जीवन में उतारने के लिए, इनको एंजॉय करने के लिए कुछ लॉ और पॉलिसीज हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है। विदाउट दीज, इनके बिना वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी, तो हमारे कंट्री में जो डाइवर्सिटी है, अनेकता है, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट मेक्स अवर कंट्री यूनिक, जिनकी वजह से हमारा कंट्री अनोखा है, हमारे कंट्री को एक अलग स्थान, पहचान मिली है। नॉर कैन वी रियलाइज द स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वलिटी फॉर ऑल, और जो हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि सब इक्वल माने जाएंगे,
उसको भी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। हाउ मार्जिनलाइजेशन अफेक्ट द कम्युनिटी, मार्जिनलाइजेशन पूरी कम्युनिटी को कैसे प्रभावित करता है? तो समटाइम्स ये मेन रीजन है, मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी, उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाता है। एंड फियर, डर उनके मन में होता है। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूशन लीड टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। जो ये डिफरेंट होने की भावना है और एक्सक्लूजन की है कि लोग उन्हें अपने से बाहर रखते हैं, तो इसकी वजह से रिसोर्सेज के प्रति उनकी पहुंच नहीं हो पाती है और ना ही अपॉर्चुनिटीज के प्रति। मतलब कहने का मतलब ये, उन्हें ना तो जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पाती, मेडिकल फैसिलिटी है, या फिर एजुकेशन की फैसिलिटी है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, और इस प्रकार से अपने राइट्स को भी असर्ट करने में, मानने में, उनको लेने में वो अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। दे एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब है नुकसान, वो नुकसान की भावना में रहते हैं कि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। पावरलेसनेस, कि वो बिल्कुल ही असहाय हैं, अर्थात मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के दूसरे ज्यादा पावरफुल और जिनका अधिकार ज्यादा है, उनकी तुलना में, इन विशेष इसका मतलब होता है इन कंपैरिजन, जिनके पास लैंड भी है, आर वेल्दी, जो वेल्दी अमीर हैं, बेटर एजुकेटेड, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एंड पॉलिटिकली पावरफुल, उनकी तुलना में वो अपने आप को पावरलेस मानते समझते हैं, और ये समझते हैं कि वो डिसएडवांटेज में है, मतलब उन्हें वो चीज नहीं मिल पा रही जो दूसरों को मिल पा रही है। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। राइट इन योर ओन वर्ड टू और मोर सेंटेंसेस और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्जिनलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? द वर्ड मार्जिनलाइजेशन मीन्स एक्सक्लूशन, बाहर रहना। किससे? फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम है, मतलब जैसा मेजोरिटी ऑफ लोग जीवन जी रहे हैं उससे बाहर होना। ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज may have the experience of being excluded from mainstream society, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, कुछ लोगों का ग्रुप या कुछ कम्युनिटीज अपने आप को उससे बाहर अनुभव करते हैं। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये किस वजह से एहसास आता है उनके मन में? वो अलग भाषा बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, बिलोंग टू ए डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, अलग धर्म के हैं, फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी, उससे जो ज्यादातर लोगों का धर्म है। दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर, इस वजह से भी मार्जिनलाइज फील करते हैं कि वो गरीब हैं। कंसिडर टू बी ऑफ लो सोशल स्टेटस, उन्हें लो सोशल स्टेटस का माना जाता है। एंड viewed as being less human than others, और दूसरों की तुलना में उन्हें कम, छोटा मानव मानते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट टू रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। आदिवासी ज्यादा से और ज्यादा मार्जिनलाइज क्यों बनते जा रहे हैं? तो उसके रीजन है, बिकॉज दे फॉलो ए डिफरेंट कल्चर, वे अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग लैंग्वेज, अलग ट्रेडिशंस फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, विच लीड्स अस टू रॉन्गफुली क्लासीफाई देम, जिसकी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से मान लेते हैं कि वो एग्जोटिक हैं, अजीब हैं, प्रिमिटिव, पुराने जमाने के हैं, एंड बैकवर्ड, और पिछड़े हुए हैं। दे आर यूज टू ए वे ऑफ लाइफ क्लोज टू नेचर, जो आदिवासी हैं, यूज टू का मतलब है आदत होना, उन्हें ऐसे जीवन की आदत है जो नेचर के नजदीक है, क्योंकि वो वनों में रहते थे। एंड विद द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट दे आर बीइंग फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, और चूंकि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो उन्हें शहरों की तरफ भेज जाने के लिए विवश किया जा रहा है। वेगा दे फील आउट ऑफ प्लेस, जहां वो ऐसा फील करते हैं कि वो तो इस जगह के हो ही नहीं सकते। एंड नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद ए लाइफ स्टाइल, और वो उस लाइफ स्टाइल से तालमेल बैठा ही नहीं पाते।
सिंक्रोनाइज का मतलब सिंक्रोनाइजेशन के शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे कि वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। सो वास्टली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंट्री साइड बैकग्राउंड, जो कि उनके देहात के वन के जीवन से कितना अलग है। शहरों का जीवन अलग होता है तो वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी। आप टीवी पे अपने फ्रेंड के साथ कोई रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं और वो आपकी जो फ्रेंड है वो कहती है, लुक एट दिस ट्राइबल, जरा ट्राइबल्स को देखो, दे लुक सो एक्सोटिक, कितने पुराने जमाने के दिखते हैं ये, दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम, लगता है सारे समय डांस ही करते रहते हैं। लिस्ट थ्री थिंग, वो तीन चीजें बताइए दैट यू वुड टेल हर अबाउट द लाइव्स ऑफ आदिवासी इन इंडिया, जो आप उसे इंडिया में रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में बताएंगे। तो ये तीन चीजें हैं। एक तो ये, अराउंड 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी, कि इंडिया की पॉपुलेशन का 8% आदिवासी हैं। इन मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज। जो माइंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो उन एरियाज में हैं जो आदिवासी एरिया थे। जैसे जमशेदपुर है, आदिवासी एरिया था ये। राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये आदिवासियों के इलाके में है। सेकंड, आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस का मतलब जैसे सब लोग हैं उसके जैसे नहीं है। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया में 500 से ज्यादा आदिवासी ग्रुप हैं। थर्ड, आप ये बताएंगे, आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन। वो ऐसे ट्राइबल रिलीजन को फॉलो करते हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, जो इस्लाम से, हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से अलग है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस। आदिवासियों की अपनी अलग भाषा है। which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages, जिससे कि बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम की भाषाएं हैं वो भी बनी हैं, जैसे बंगाली। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए डिबेट, आप एक डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है कारण बताते हुए। मुस्लिम्स आर ए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ये जो मुस्लिम है मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। तो आपको डेटा देना है, चैप्टर में से 2 रीजन देने हैं। चलिए देखते हैं। 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट मुस्लिम्स आर ए मार्जिनलाइज कम्युनिटी। नंबर 1, द मुस्लिम कम्युनिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेन फ्रॉम द कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी तक हुआ है उससे उसे कोई ज्यादा गेन नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। एज स्टैटिस्ट का मतलब होता है आंकड़े। ऑन बेसिक एमिनिटीज, जो दैनिक जीवन की सुख सुविधाएं हैं उनके आंकड़े, लिटरेसी रेट के, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हैं, वो बताते हैं कि वो पीछे हैं। 63.6% मुस्लिम्स लिव इन कच्चा हाउसेस। इतने, यानी कि 100 में से 63 लोग तो कच्चे हाउस में रहते हैं। एज कंपेयर टू ओनली 55.2% हिंदू, जबकि हिंदू 55.2% रहते हैं। द लिटरेसी रेट अमंगस मुस्लिम्स, और जो मुसलमानों में साक्षरता, पढ़े लिखे होने का रेट है, वाज द लोवेस्ट, वो लोवेस्ट है एट 59% है इन ए 2001 सर्वे। देयर कस्टम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके रीति रिवाज उनसे अलग हैं। सो मच सो, इतने ज्यादा दैट दे आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस, कि उन्हें हम सबसे अलग ऐसी पहचान दी गई है। लीडिंग टू अनफेयर ट्रीटमेंट, जिससे कि उनके साथ अनफेयर व्यवहार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मुसलमानों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। What were the hardship faced by the आदिवासी? हार्डशिप्स कहते हैं मुश्किलें। आदिवासियों ने क्या मुश्किलें सहन करी? नंबर 1, फॉरेस्ट लैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर। जो जंगलों की जमीन थी
उसे लकड़ी के लिए, टिम्बर लकड़ी के लिए जो घर बनाने में, फर्नीचर, रेलवे वगैरह बनाने में यूज होती है, उसके लिए जो फॉरेस्ट की लैंड थी वो खाली करवा ली, पेड़ हटा दिया वहां से। एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी लैंड लेने के लिए फॉरेस्ट को साफ किया गया। आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज, आदिवासी ऐसे एरिया में रहते हैं दैट आर रिच इन मिनरल्स, जब मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं। दीज आर टेकन ओवर बाय द माइनिंग, फॉर माइनिंग, और उन्हें माइनिंग के लिए उनसे ले लिया गया। माइनिंग का मतलब होता है जमीन में से ये चीजें निकालना। एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जो दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई हैं, अभी कितनी फैक्ट्रियों का नाम आपको बताया, तो उनके लिए वो जमीन उनसे ले ली गई। Huge tracts of their lands have also gone under the waters of hundreds of dams, बहुत सारे डैम बने हैं, डैम के नीचे उनकी बहुत सारी जमीन चली गई। That have been built in independent India, जो कि स्वतंत्र भारत में बने हैं। In the northeast, their lands remain highly militarized, नॉर्थ ईस्ट में जो उनकी लैंड है वहां मिलिट्री बहुत ज्यादा है, एंड वार टोन, और वहां युद्ध होते ही रहते हैं। इंडिया हैज 106 नेशनल पार्क्स, इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। दीज आर एरियाज, ये वो एरियाज हैं वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड, जहां ट्राइबल्स ओरिजिनली रहते थे, बट वर इविक्टेड, इविक्टेड का मतलब लेकिन उनसे जगह खाली करा ली। लूजिंग देयर लैंड्स, लैंड्स अपनी खो देना, एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट पर जो उनकी पहुंच थी वो खो देना। मीन्स उसका मतलब ये है दैट ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड, कि उन्होंने अपने रोजी रोटी का और खाने का जरिया ही खो दिया। लाइवलीहुड कहते हैं रोजी रोटी, और सोर्स का मतलब है साधन। आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज, आदिवासी शहरों में चले गए इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो एजेस, जहां उन्हें बहुत कम मजदूरी पे रख लिया जाता है लोकल इंडस्ट्रीज में, और एट बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स, या जब बिल्डिंग बन रही है या कुछ और डैम वगैरह बन रहा है वहां उन्हें लगा लिया जाता है। 10, दे गेट कॉट इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी, एंड डेप्राइवेशन अभाव, इसलिए वो गरीबी और अभाव के चक्र में फंस जाते हैं बेचारे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन आदिवासीज, आदिवासी कौन है इस पे एक नोट लिखिए। आदिवासी, द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, आदिवासी का शाब्दिक अर्थ ही होता है ओरिजिनल निवासी। आर कम्युनिटीज, ये वो कम्युनिटीज हैं वो लिव्ड, जो रहते थे, एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव, अक्सर अभी भी रह रहे हैं, इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, बिल्कुल जंगलों के पास या अंदर। अराउंड 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, लगभग इंडिया की 8% पॉपुलेशन आदिवासी है, एंड मेनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज, और इंडिया के ज्यादातर माइनिंग इंडस्ट्रीज के सेंटर आदिवासियों के एरिया में हैं, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई अमंग अदर्स। आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन, आदिवासी एक जैसे नहीं है। देर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स, इंडिया में 500 से ज्यादा आदिवासियों के ग्रुप हैं। ए स्टेट लाइक उड़ीसा, जो उड़ीसा जैसा स्टेट है, इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप, उसी में अकेले 60 से ज्यादा अलग अलग ग्रुप हैं आदिवासियों के। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन, ये ट्राइबल रिलीजन को फॉलो करते हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, जो इस्लाम से, हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से डिफरेंट है। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, ये किसे पूछते हैं, अपने पूर्वजों को, विलेज और नेचर की आत्माओं को, स्पिरिट्स को। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, काफी मात्रा में आदिवासियों को क्रिश्चियन बना दिया गया, which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री, और मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में ये एक इंपॉर्टेंट रिलीजन है।
आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, आदिवासियों की अपनी अलग भाषा है, विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस, और काफी हद तक उन्होंने जो मेन स्ट्रीम की भाषाएं हैं उनको भी प्रभावित किया है, जैसे कि बंगाली। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने हर चीज को इसमें डिस्कस किया है। तो अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर मेरी वीडियो को लाइक करिए, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइक तो करना बनता ही है ना, प्लीज लाइक जरूर किया करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप पूछा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।